नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गलतफहमियाँ। फ़ोन की घंटी बजी और दीपाली ने फ़ोन उठाया। उधर से कोई बोला, भाभी, और रोने की आवाज़ आने लगी। दीपाली ने प्यार से पूछा, छोटे बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? रमेश रोते हुए बोला, भाभी, प्लीज़ भैया को छुड़ा दो। मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। दीपाली ने ये कहते हुए फ़ोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज़ आई, भाभी, प्लीज़ फ़ोन मत रखना। भाभी, भैया की कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है? मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी, मैं जानता हूँ, रमेश रोते हुए स्वर में बोला। दीपाली ने ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। दीपाली को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा है? रमेश ने जवाब दिया, भाभी, किसी ने नहीं। मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं। उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। दीपाली गुस्से से बोली, तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। कैसे ना पड़ूं? वो मेरे बड़े भैया ही नहीं, सब कुछ है। मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा? गलती मैंने की और सज़ा भैया भुगत रहे हैं। तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है, एक बार नहीं 2 बार। पहले थप्पड़ मारा, फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। रमेश धीरे से बोला, हाँ भाभी, मैं जानता हूँ। 2 अप्रैल सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले, नहीं, छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई और बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने का नाटक करने लगा। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हो। उन्होंने तभी भैया को फ़ोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया, आप चाहते ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे ये नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। दीपाली ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुमने ये बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था, पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। मैं डर गया था। भाभी, प्लीज़ मेरी भैया को जेल से निकाल दो। उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी, प्लीज़ मेरी खातिर। ये कहकर रमेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दीपाली बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी भैया को जेल से निकाल दूँगा, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को मत बताना, अपने भैया को भी नहीं। दीपाली ने ये बोलकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वो फूट फूट के रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई और कॉम्प्लेन कैसे वापस ले ये सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ के ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे उठा ले गई थी। दीपाली कहती है, पापा, पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, और फिर वो बैठकर सारी बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? पापा, मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं, फिर अपने को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है बाप का प्यार। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती है, घर बसाने से पहले ही उजाड़ देती है। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और दीपाली से सामान पैक करने को कहते हैं।
फिर पापा बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं। एक छोटी सी गलतफहमियाँ रिश्ते को तबाह कर देती है। कुछ भी करने से पहले बातचीत करके उसे संभालनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।